राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से 3 दिवसीय नेहरू मेमोरियल एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आगाज हो चुका है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय भी पहुंचे और उन्होंने ट्रॉफी का अनावरण करते हुए इस भव्य स्पोर्ट मीट स्पर्धा 2022 का उद्घाटन किया। उनके साथ प्रदेश के खेल निदेशक और भूतपूर्व भारतीय हॉकी कप्तान डॉक्टर आरपी सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने पहले दिन होने वाली प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हॉकी टीम के सदस्य रहे ललित उपाध्याय ने डेली इंसाइडर के साथ बातचीत में आयोजन को बेहतरीन बताया और कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल भी जरूरी है और ऐसे आयोजन में शिरकत करना उन्हें पसंद है। हमारे साथ ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट यहाँ पे ललित उपाध्याय मौजूद है। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं, यहाँ पे जो कार्यक्रम कराया जा रहा है हॉकी को लेकर, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या लगता है कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद कितनी जरूरी होती है एक विद्यार्थी के जीवन में? देखिए, मैं जितना स्टडी को बोलता हूँ, स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतने साथ साथ स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। आप फिट रहेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर सब पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, अगर जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं भी है, अगर वो खेल में अच्छा है तो डेफिनेटली आगे चल के तो उसके पेरेंट्स को प्रमोट करते हैं तो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। और हमें नहीं पता कि जो ये बच्चे स्कूल्स में स्पोर्ट्स करते हैं उसमें से ही आगे चल के कोई ना कोई आगे चल के इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करता है। हम उनमें से एक हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा हो सके उनको समझें, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी उनको इंटरेस्ट के लिए बोलें कि इंटरेस्ट लें और खिलाएं, उनको सपोर्ट भी करें, जिससे कि अगर वो पढ़ाई में नहीं भी निकल पाते तो स्पोर्ट्स में निकलें। और मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई। जो ये कार्यक्रम हो रहा है स्पर्धा 2022, क्या लगता है इससे आगे वाले जो आने वाले भावी जो प्रतियोगी हैं उनको उत्साहना मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए? मैं सेंट जोसेफ ग्रुप को पहली बात तो बहुत ही धन्यवाद करूँगा कि इस बच्चों के उन्होंने लिए इतना बड़ा स्पर्धा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। उसके साथ ही साथ मैं अपने स्पोर्ट्स डायरेक्टर खेल निदेशालय डॉक्टर आरपी सर और सेट्टी सर का भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ करने में उनको उतनी मदद किया है। और उसके बाद यही सब चीज़ें होती हैं, सबकी स्टार्ट बिगनिंग से जीरो से होती है। तो खेल में ही बच्चा कब प्रोफेशनल बन जाता है ये तो हमें भी नहीं पता चलता। तो उन्हें खेलने के लिए फ्रीडम दीजिए, उनको इंटरेस्ट लाइए उनके अंदर, उनको बताइए कि हाँ तुम्हें लेना चाहिए, पार्टिसिपेशन करना चाहिए, हार जीत डजंट मैटर। आप पार्टिसिपेशन कीजिए, उसके बाद आपका इंटरेस्ट ही आपको ऊपर तक लेके जाएगा। और यू नेवर नो कि आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं और कब मेडल लेके आ जाएं, उनमें से इसी में से एक बच्चा निकल सकता है। लखनऊ आए हुए, क्या लगता है आपको किसी और कार्यक्रम में हम आपको देख पाएंगे इस बार, कि कुछ और कार्यक्रम लगे हुए हैं आपके? जी, एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मैं बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ और मैं अपने इसी काम के लिए आया था। मुझे डॉक्टर सर ने, आरपी सर ने भी बोला यहाँ बच्चों का इतना अच्छा हो रहा है और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा, यहाँ पे क्या, जहाँ भी स्पोर्ट्स का इवेंट होता है मुझे वहाँ पे जाना अच्छा लगता है। और मैं लखनऊ तो अब स्पोर्ट्स का गढ़ ही हो चुका है, तो डेफिनेटली अगर स्पोर्ट्स का जब भी होगा, मैं फ्री टाइम रहेगा, मैं आना पसंद करूँगा यहाँ पे। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं, यूपी सरकार द्वारा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, खासकर हॉकी को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ आगे क्या कुछ नया देखने को मिलेगा जिससे कि बच्चे का जो भविष्य है हॉकी में बेहतर हो पाए? देखिए, स्पोर्ट्स हमारे सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया है। अभी मैं पहले भी बता चुका कि नौकरी से लेके अगर देखा जाए तो धनराशि, जो मेडल पदक विजेता है, इवन जो पार्टिसिपेट भी किए उनको पैसा दिया जा रहा है। तो पैसे की कमी अब स्पोर्ट्स में नहीं है। स्पोर्ट्स स्पेशली करके देखा जाए तो यूपी में खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना कुछ कर दिया है प्लेयरों के लिए कि वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इवन उसके साथ ही साथ अब एक बहुत ही अच्छा चाहते कि पदक लाओ, नौकरी पाओ, ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी नवनीत सहगल जी, हमारे प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स हैं, डायरेक्टर साहब हैं। तो इन लोगों ने जो भी डिसीजन लिया सभी कुछ अच्छा है। इवन नेशनल गेम्स में भी हमारे यहाँ जो अभी नेशनल गेम्स हो रहे थे गुजरात में, उसमें भी काफ़ी मेडल आए हैं जो प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उनको भी काफ़ी धनराशि दी जाएगी, उनको भी सम्मान किया जाएगा, जिससे कि जो आने वाले खिलाड़ी हैं, चाहे वो रूरल एरिया में हो, गाँव में हो, चाहे शहरों में हो, उनको भी एक एक्सपोजर मिलेगा कि हमारी स्टेट इतना अच्छा कर रही है। तो हमें स्कूल से निकल के अपने डिस्ट्रिक्ट को, सिटी को, उसके बाद अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि हमारा भी जो एम है वो ऊपर जाए और हम अपने स्टेट के साथ साथ कंट्री के लिए भी रिप्रेजेंट करें और कंट्री के लिए मेडल ला सकें। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है और मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स दिखेंगे जो इंडिया टीम रिप्रेजेंट करेंगे और मेडल तो आते रहेंगे। इस स्पोर्ट मीट के खास इवेंट की बात करें तो बालिका क्रिकेट होने वाला है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अग्रवाल ने दी। ओलंपिक स्टार ललित उपाध्याय के बारे में बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ओलंपिक में मौजूदगी बच्चों के लिए उत्साहदायक होगी। ये हमारे 3 दिन की एथलेटिक स्पोर्ट्स मीट जो नेहरू मेमोरियल एनुअल स्पोर्ट्स मीट है उसका आयोजन हो रहा है और बहुत तरह के खेल यहाँ पर होंगे।
और ख़ास तौर से अगर विशेष आकर्षण की बात कहूँ तो इस बार हमने गर्ल्स का क्रिकेट मैच रखा है, जो कि यूजुअली नहीं होता है स्कूलों में। हमारे जूनियर की गर्ल्स की टीम खेलेगी और हमारी स्पर्धा का जो उद्घाटन हुआ है वो डायरेक्टर आरपी सिंह जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं और ओलंपियन ललित उपाध्याय जी का आज आगमन हुआ, और मैं मतलब उनका विशेष आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि एक ओलंपियन का बच्चों के बीच में स्वयं मौजूद रहना उनका मनोबल बहुत बढ़ाता है। और मैं सभी बच्चों को, सभी शाखाओं के सभी बच्चों को, उनके टीचर्स को शुरुआत में ही बधाई देता हूँ। और एक ही बात कहूँगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ में ये 3 दिन का आयोजन रहेगा। तीसरे दिन जो हमारी ट्रॉफी सारी हैं वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के द्वारा वितरित की जाएंगी, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर खेल देखने को हम सभी को मिलेगा। वहीं इंस्टीट्यूट की फाउंडर पुष्पलता अग्रवाल ने बताया कि तकरीबन 34 सालों से सेंट जोसेफ ऐसे आयोजन करता आ रहा है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। 1987 में सेंट जोसेफ विद्यालय की शुरुआत मैंने अपनी बड़ी बेटी, जो बहुत ही अल्प आयु में हमें छोड़कर चली गई थी, उसकी मेमोरी में नीरू मेमोरियल सोसाइटी के अंतर्गत प्रारंभ किया था। आज लगभग 34 वर्ष हो गए हैं। तब से विद्यालय में सिर्फ बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व के विकास के लिए खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम बराबर आयोजित किए जाते हैं। और जैसा कि आज यहाँ देख रहे हैं आप कि हमारा स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चे प्रस्तुत करते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उनका विकास, उनके व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा होता है। और प्रतिवर्ष हमारा ये एक बड़ा स्पोर्ट्स डे होता है, आयोजन होता है। स्टेडियम में 3 साल पहले किया था, उसके बाद 2020-21 में कोरोना के कारण संभव नहीं हुआ। अभी आयोजन है और इसमें हमारी जितनी ब्रांचेज हैं वो सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।